निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणनफल के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, पहले इसको क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसके बेसिक को कुछ समझा देते हैं, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चैप्टर का नाम है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो देखो, द्विघात बहुपद या समीकरण अंतर क्या है इसको समझेंगे। ठीक है, तो इनका व्यापक फॉर्म समीकरण का क्या होता है, ये बहुपद का, तो ये होता है ax² + bx + c के रूप में होता है। ठीक है, और जब समीकरण कर देंगे तो बराबर 0 होंगे, यानी कोई संख्या होगी, नहीं अचर संख्या हो जाएगी। देखिए, द्विघात समीकरण तभी संभव है जब a बराबर 0 का नहीं हो, जैसे a बराबर ≠ 0, मतलब 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, यदि जो यहाँ पे 0 होगा तो संख्या टोटल ये क्या है, 0 बना लेगा, घात मेरा 2 होगा ही नहीं, द्विघात समीकरण का निर्माण नहीं होगा। a क्या है यहाँ पे, तो a गुणांक है, a क्या है, गुणांक, b क्या है, b भी गुणांक है x का। ठीक है, और c पूछेंगे तो c क्या है, एक अचर संख्या है। ठीक है साथी, c क्या है, एक अचर संख्या, ये बदलता नहीं। कभी पूछ देगा कि द्विघात समीकरण में कितने गुणांक हैं, ये कितने शून्यक हैं, तो आप जानते हैं जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं। ठीक है, जैसे शून्यकों की संख्या इसमें द्विघात में पूछेंगे, शून्यकों की संख्या पूछेंगे, कितने होंगे, 2 होंगे, एक अल्फा होंगे, एक बीटा होंगे, नहीं एक अल्फा एक बीटा, इसको रिवाइज में करते रहिए। आप नेक्स्ट क्या है, इसके सूत्र को समझते हैं कि शून्यकों की योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है। लिखेंगे, देखो, शून्यकों का योगफल बराबर, जिसे योग मतलब क्या, अल्फा + बीटा और क्या होगा, -b/a होगा। ये हमें गुणसूत्र काम देगा। ठीक है, इसको समझते चलिए। और यदि जो पूछेगा शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, डॉट मल्टीप्लाई है, इसका मतलब होता है c/a। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 2 यानी चैप्टर जो है 2.2 इसी पे आधारित है, दोनों फार्मूला पर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो साथियों, हम क्या करेंगे, एक को हल करेंगे। क्या है, बहुपद में द्विघात बहुपद है ना, इनका शून्यक ज्ञात करना है हमें। तो x² - 2x - 8 है। ठीक, तो साथियों, यदि जो आपको बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको 0 रखना, बराबर 0 रखना जरूरी है। ठीक है, अब इसका हम खंड करेंगे। तो गुणनखंड करने मतलब आप इसे जो है ना कई तरह से आप खंड कर सकते हैं। साथ ही द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या है, बहुत नियम है ना, कक्षा 10 में आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसे गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र द्वारा या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये गुणनखंड विधि से हम करते हैं। गुणनखंड विधि क्या होगा, पहला पद गुणे तीसरा पद, जोड़ घटा कर दूसरा पद होना चाहिए। ठीक है, पहला पद गुणे तीसरा पद लिख देते हैं, इसे याद रखिएगा ट्रिक को। पहला पद गुना तीसरा पद जोड़ के या घटा के दूसरा पद हमें प्राप्त हो जाए, दूसरा टर्म हमें प्राप्त हो जाए। ये गुणनखंड का नियम है। ठीक है, तो देखो, जब हम ये इसके आगे क्या है, गुणज नहीं है तो कुछ एक है, तो एक को हम 8 से गुना करेंगे तो 8x²। अब कौन ऐसा संख्या है जो कि 2x भी जोड़ घटा कर आ जाना चाहिए साथियों,
तो हम करते हैं खंड इसका, एक्स स्क्वायर यहाँ से 4 दूनी 8 और 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 2x भी प्राप्त हो जाएंगे। 4x और ये यहाँ पर प्लस दे देंगे, 2x माइनस क्या है 8 बराबर क्या है 0। ये घटाएंगे, यदि बड़ा वाला साइन है ना ये छोटा है इसकी अपेक्षा, ठीक है। रियलिटी में ये बड़ा है इसे, ठीक है। जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन तो यही रह जाएगा ना मेरा। अब देखिए कोमा क्या लेंगे, ये दोनों में क्या है x शामिल है ना, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो क्या लेंगे x ले लेते हैं, x लेंगे कोमा तो क्या बचेगा x माइनस 4, यहाँ प्लस 2 ले सकते हैं तो क्या होगा x माइनस 4 और क्या है 0। देखिए ये दोनों जगह जो है ना सेम सेम ही होना चाहिए, फिर जो आपको डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आपका मेथड गलत है, ठीक है। आप क्या करेंगे x प्लस 2 और एक मर्तबा रखेंगे x माइनस 4 और क्या है 0। यदि जो यहाँ पे क्या होगा x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। ये माइनस क्यों हुआ, ये प्लस क्यों 4 होगा, तो देखो समझते हैं। यदि जो x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं, 0 तो दोनों के लिए समीकरण की लागू होता है, ठीक है। साथ में इस तरफ यदि जो 0 है तो x बराबर क्या होंगे, ये इधर माइनस है तो इस तरफ क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, और यही रहता यही x प्लस 2 रहता बराबर 0, तो इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ क्या होंगे माइनस 2, इसलिए ऐसा होता है। यानी आपको अल्फ़ा का मान आ गया और एक बीटा का मान आ गया, ठीक है। अब लोग चेक करते हैं, जांच करने के लिए भी कहा गया कि इसके बीच में क्या संबंध है। तो देखिए जांच में दिया रखा है, लिखिए जांच में क्या लिखेंगे, सर जी आपको a बराबर दे रखा है, इसका गुणज नहीं कुछ है तो 1 है ना, 1। अब b का मान कितना है -2 और c क्या है एक अचर संख्या जो कि -8 है, ठीक है। तो आप जानते होंगे ये शून्यकों का, देखो शून्यकों का योगफल बड़ा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो ये इसी पे हम इसको चेक कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था -b/a होता है सर जी। तो अल्फा का मान दे रखा है -2 और बीटा का मान दे रखा है 4, तो क्या करेंगे साथियों -2 बीटा का मान पर बैठाएंगे तो 4 -b ऑलरेडी माइनस है, माइनस में है ना -b/a, तो माइनस दे रखा था, माइनस में क्या है 2 बटे क्या a का मान कितना है 1, ठीक है। तो क्या होंगे इसको जब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इस तरफ 2 होगा, ये माइनस ये क्या होगा ऑलरेडी प्लस में हो जाएंगे, माइनस गुना माइनस प्लस। ये देखिए ये दूसरे क्या हो गए बराबर हो गए ना, तो ये मेरा तो सत्यापित करना था। एक क्या था ये शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, ठीक है। c का मान कितना है देखिए -8 है ना, लिखेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा का मान कितना है यहाँ से लेते हैं, अल्फा का मान है -2, ठीक है, गुना बीटा का मान 4 बराबर क्या है c का मान कितना है -8 है बटे a का मान 1 है, यानी कितना हो गया देखो ये -8 हो गए ना, और इस तरफ क्या -8, ये सत्यापित करना था, प्रूव हो गया, ठीक है, यही दिखाना था, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से हल करते हैं। दूसरा में क्या है साथियों 4s² - 4s + 1, ठीक है। सिर्फ x की जगह क्या है s रखा है, इसको हम हल करते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे इसको पहला पद गुनी तीसरा पद बराबर 0 कर देंगे ना, हमें याद करना है तो हम बराबर 0 करेंगे। क्या होंगे साथियों 4s² प्लस या माइनस, देखो पहला पद गुनी तीसरा पद यानी 4s², ठीक है,
जब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज क्या होता है बच्चे, अब इस तरफ माइनस रखें या कितने माइनस रखें, इस तरफ से माइनस रखें या इस तरफ से माइनस रखें, तो आपको हम बता देते हैं। यदि जो आपको इस तरफ माइनस है तो लगातार आप 2 मरतबा माइनस दे दीजिए, और इस तरफ ये जो माइनस है लगातार इस तरफ से 2 बार माइनस दे दीजिए। देखिए मैच कर जाएगा। हम 2s लिख देंगे, -2s, 2 दूनी 4, एस स्क्वायर भी हो गए, और -2 और -2 +4 हो गए, प्लस क्या है 1 बराबर क्या है 0। इस पे लागू हो जाएगा 100%। इसमें देखिए क्या है, दोनों में कोई कॉमन ले सकते हैं, तो 2s है सर जी, ये क्या होगा 2s बचेगा, 2s 2 दूनी 4, 4s स्क्वायर, -1 होगा ना, 1 को आप 2s से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2s, फिर -1 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s -1, तो माइनस और ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और ये माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो गया 1 बड़ा क्या है 0। क्या होंगे साथियों 2s -1, एक मरतबा इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। और देखिए ये कॉमन चीज़ है ना, कॉमन चीज़ आ गया 2s -1 बराबर क्या है 0, तो 0 दोनों के लिए आया ना, s बराबर क्या हो माइनस में था तो ये क्या हो 1/2 हो गया, और इस तरफ ये क्या हो गया s बराबर 1/2, यानी अल्फ़ा का मान दिया और बीटा का मान हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इसको जांच कर लेते हैं, सत्यापित करते हैं कि यह सही है जांच में। तो a बराबर आपको क्या है साथियों 4 है, b बराबर कितना है -4 है, और c बराबर क्या है, एक अचर संख्या होती है जो कि 1 है। तो आपको याद होगा शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा सर जी -b/a होगा, ठीक है। तो इसको देखो दोनों को जोड़ देते हैं, 1/2 1/2 बराबर क्या -b, तो माइनस देंगे और ऑलरेडी ये माइनस में है, ठीक है ना, 4s माइनस में है, तो -4/a, a का मान कितना है 4। जब हम इसके गुणन ये भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं तो एलसीएम कितना है 2, फिर हो गए 1 + 1 बराबर क्या होगा -1 को प्लस ये -4 से गुना कीजिए, माइनस को माइनस से, तो +4 क्या 4, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2 है ना, 2 होंगे, 2 कितना 2, ये इसका मतलब 1 होंगे, और इस तरफ क्या हो 4 को 4 से मल्टीप्लाई भागा कर देंगे तो 1 हो जाएंगे, तो इस तरफ क्या दोनों बराबर हो सत्यापित हुआ। अब शून्यकों का योगफल जब होगा तो शून्यकों का हम गुणनफल भी सत्यापित कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल वाला क्या था c/a, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, c का मान कितना दे रखा है, तो देखो c का मान दे रखा है 1 है ना, लिखेंगे 1/4, a का मान 4 था, 4 का गुणज था ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 × 1 और 2 × 4 यानी क्या 1/4 और 1/4, ये भी हमें प्रूव हो गया, यानी शून्यकों का गुणनफल भी हमें बराबर हो गया दोनों तरफ, और शून्यकों का योगफल भी प्राप्त हो गया, ये मेरा क्या सत्यापित हो गया, ठीक है। अब देखिए हम तीसरा को हल करते हैं। तीसरा में क्या है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। ये देखिए व्यवस्थित क्या नहीं है, इसको हम पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक, तब हल करेंगे। ये देखो लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करें क्या होगा 6x² - 7x और -3 बराबर क्या 0, शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0 लिखना होगा।
आप क्या है, पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ घटाकर हमें दूसरा पद प्राप्त होना चाहिए। तो 6 तिया 18 अब कौन सी संख्या है जो कि जोड़ घटाने पर 7x में प्राप्त हो। तो आप जानते हैं 9 दूनी 18 और 9 में 2 को घटा देंगे तो 7x भी प्राप्त में हो जाएंगे। तो 6x² माइनस और 9x यहाँ प्लस 2x। जब दोनों तरफ इस तरफ भी माइनस रहे इस तरफ भी माइनस है तो प्लस दे दीजिए बीच में। बड़ा माइनस क्या है 3 बराबर क्या है 0। अब हम लिख सकते हैं दोनों, देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो 3x ले सकते हैं कॉमन। तो क्या बचेगा 2x माइनस 3। तो 2 3 6x², 3 3 9x प्लस 2 लेंगे तो क्या बचेंगे 2x माइनस 3। चेक करते जाए कि क्या सही हो रहा है। यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। देखिए ऐसे 2 लेते तो क्या होता है 4 हो जाता, 2 दूनी 4 होता। इसको सेटिस्फाइड नहीं करें, अब ये सेटिस्फाइड कर दें। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x² माइनस ये प्लस है माइनस है 3 भी, ठीक है। इस तरह से आप चेक करते जाइएगा। क्या होंगे 3x प्लस 1, एक तरफ a इसको लेंगे और दूसरा क्या लेंगे 2x माइनस 3 बराबर क्या है 0। तो x बराबर क्या निकलेगा 3/2 और दूसरा क्या निकलेगा माइनस 1/3, यानी अल्फ़ा का मान भी आ गया और बीटा का मान, ये बीटा का मान था ये अल्फ़ा का मान है, समझे, ये अल्फ़ा का मान है, ठीक समझिएगा। साधारणतः इसी से डिनोट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा से। आप चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच में a बराबर कितना है 6, b बराबर कितना है b बराबर -7 है, ठीक है। -7 और c बराबर कितना है अचर संख्या -3। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या आता है -b/a। तो योगफल शून्यकों का योगफल -3/1/3 और ये प्लस योग है तो जोड़ होगा ना। और देखो ये दूसरा क्या है 3/2 है ना, 3/2 बराबर -b माइनस और b ऑलरेडी है -7/a मान कितना दे रखा है 6 दे रखा है। आप कर देते हैं भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं 6, इससे भागा करेंगे 2 तो -2 और ये प्लस 3 3 ए से भागा देंगे तो 3 3 3 9 पर कितना, ये माइनस क्या होगा प्लस 7/6। ये का बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कितना होगा 7/6। इस तरफ भी क्या होगा 7/6। ये सत्यापित हो गया, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या था, यानी अल्फा इंटू बीटा सी बटे माइनस नहीं c/a सिर्फ। तो अल्फ़ा का मान क्या दे रखा था साथियों 1/3 है, -1/3 गुना कितना 3/2 बराबर c का मान क्या दे रखा है तो -3 है। a का मान कितना है, एक मान 6 है ना, इस तरफ एक मान 6 है ना, 6 लिखिए। अब देखिए ज्ञात करेंगे गुना 1 गुना 3 तो -3 और 2 3 6 और कितना -3 कितना 6, यानी 1/2 भी लिख सकते हैं आप। ये देखिए बराबर हो गया ना, सत्यापित तो हो गया, यही प्रूफ करना था, चेक करना था। आप क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे। 4th में क्या है साथियों 4u² + 8u, ठीक है। इसे हल करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे। तो आप जानते हैं इसमें दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, बराबर पहले हम क्या करें 0 कर देंगे। इसमें दोनों में 4u है तो 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा u सिर्फ बचेगा, u + 2 कर सकते हैं। देखिए 4u² और 4 दूनी 8u बराबर क्या है 0। तो 0 हम ऐसे ही इसको ऐसे लिख सकते हैं 4u बराबर 0
u प्लस 2 बराबर 0, दोनों के लिए 0 है ना, समझने के लिए इस तरह से लिखते हैं। तो u का मान कितना हो गया -2, और फिर u बराबर कितना हो गया 0/4, ये इसका मतलब 0, ठीक है। यानी अल्फ़ा का मान आ गया और आपको बीटा का मान आ गया। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b/a। तो अल्फ़ा का मान दे रखा है 0 और प्लस, है ना, प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, तो -2 दे रखा है ना, -2, यहाँ लिखेंगे -2 बराबर -b। देखिए माइनस ये यहाँ पे b है ना, यहाँ पे लिखेंगे 8, तो -8 बटे क्या a का मान कितना है 4, ठीक है। जब आप इसे खंड करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो -2 हो जाएंगे ना। आइए ये भी कितना होगा -2, 4 दूनी 8, ये देखिए सत्यापित हो गया। अब शून्यकों का लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल c/a। तो गुणनफल अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 0 गुना क्या -2, ठीक है। सी देखिए इसमें अचर संख्या दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो जब नहीं दिया गया है तो किसी संख्या में आप 0 को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, कोई भी संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम सी का मान हम 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो 0/a का मान कितना है 4, ठीक। इसका मतलब 0 से किसी संख्या को गुना करने पर 0 बराबर क्या है 0 कोई संख्या 0। ये मेरा सत्यापित हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 को भी हल किया। आप क्वेश्चन 5वां को हल करते हैं। देखिए 5वां में क्या है, t² - 15, ठीक है। t² - 15 को हल करते हैं। देखो 5वां में क्या है, t² - 15 को हल करेंगे तो बराबर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक। तो देखो इसमें कैसे हल कर सकते हैं इसको, हम इसे लिख सकते हैं क्या t² माइनस इसको √15 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, बराबर 0 कर देंगे। देखिए इसको दो तरीक़ा से बनाकर दिखाएंगे, यानी a² - b² के सूत्र पर बैठ गया। एक बार एक t प्लस √15, ठीक है, और एक तरफ लिख सकते हैं t माइनस √15, ठीक है, बराबर 0। यानी आपको हो गया t का मान हो गया, एक बार प्लस में है तो क्या होंगे t बराबर -√15, एक बार t है इस तरह से तो t बराबर कितना हो जाएंगे प्लस में √15, यानी अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात हो। या आप इसे ऐसे भी हल कर सकते थे, जैसे है ना, देख लो t² - 15 बराबर 0 था, ठीक है। या फिर t² कितना होगा, ये माइनस में इस तरफ क्या हो गया 15 में, ये देखिए स्क्वायर में है तो t का मान कितना होगा √15 प्लस माइनस, एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में, यानी अल्फ़ा और बीटा यहाँ से भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इसको जांच कर लेते हैं। तो देखो साथियों जांच में लिखेंगे एक मान कितना है, यहाँ पर नहीं इसका खंड है, कुछ गुणज हैं तो एक है, b का मान मालूम नहीं है ना, ये अचर संख्या c है, b नहीं है c है, तो b का मान 0 और c का मान कितना है -15 कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो शून्यकों का योगफल मेरा जो हो गया यानी -15 एक बार √15 प्लस -b क्या है 0 a का मान कितना है 1, ठीक।
तो आप प्लस माइनस कैंसिल कीजिएगा तो 0 और 0 बटे कोई संख्या क्या होगा 0, ये सत्यापित हो गया। ठीक, आप शून्यकों का गुणनफल कर लेंगे, शून्यकों का गुणनफल कर लेंगे। शून्यकों का गुणनफल कीजिएगा तो क्या होगा c बटे a। ठीक है, तो गुणन कीजिए माइनस रूट, यहाँ से माइनस रूट 15 और गुना रूट 15 प्लस में c बटे c का मान कितना है, देखिए c का मान दे रखा है 15। ठीक है, माइनस 15, यहाँ हम लिखेंगे माइनस 15 बटे a का मान कितना है 1, है ना। तो 15 माइनस रूट है ना 15 और ये प्लस में है 15, तो 15 को हम जब तो रूट गुना करेंगे, एक रूट खत्म हो जाएगा ना, ये टोटल आ गया संख्या मेरा सिर्फ -15। और ये कितना, एक से भागा करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, -15 ही, ये मेरा सत्यापित हो गया। यानी शून्यकों का योगफल भी निकल गया मेरा और शून्यकों का गुणनफल निकल गया। ठीक है, इस तरह से हमने 5 को कॉल किया। अब छठा को हल करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको पार्ट 2 में बांट देंगे छोटा छोटा करके, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए 3x² -x और -4 को हल करेंगे। ठीक है, देखो कैसे हल करेंगे। तो देखो 3x² -x -4 बराबर 0 है। ठीक है, तो क्या बोले, पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ घटाकर दूसरा पद। पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ घटाकर, याद कर लिए, पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ घटाकर दूसरा पद। तो क्या लिखेंगे साथियों, 3x² माइनस, देखिए 4 3 12, 4 में से 3 को घटाएंगे तो मेरा x भी प्राप्त हो जाएंगे। 4x प्लस 3x माइनस क्या 4 बराबर क्या लिखेंगे 0। ठीक है, देखिए इस दोनों में क्या है कॉमन, x कॉमन है, लिखेंगे 3x -4 ले सकते हैं, 3x² और 4x भी। इसमें क्या लेंगे, यहाँ पे हम +1 ले सकते हैं, तो क्या होगा 3x², 3x लेंगे तो ना हुआ 3x, और ये -4, देखिए -4 को 1 से गुना किए तो 4 भी आ गया। सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, इस तरह से बनाइए। क्या होंगे साथ में x +1 और 3x -4 और क्या है 0। क्या होंगे, एक तरफ x का मान होगा -1 और एक तरफ हो जाएगा x का मान 4/3, यानी अल्फा का मान आ गया और बीटा का मान आ गया। बस चेक कर लेते हैं, जांच में लिख लेंगे, जांच में a का मान कितना है लिख देते हैं 3, v का मान कितना है 1, नहीं कुछ है तो क्या 1 है, गुणज है ना, और माइनस में, ठीक है, और c का मान कितना है -4 है। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या हुआ, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया -b/a, यानी अल्फा का मान कितना है -1, ठीक है, अब प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर -b -1 देंगे ना, बट ए का मान कितना देंगे 3 दे देंगे। ठीक है, देखो भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे, -3 प्लस क्या है 4 बटे कितना 3, और इस तरफ ये कितना होगा -1 और ये माइनस से और ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। इस तरफ क्या हो गया, बड़ा का साइन होगा ना 1/3, ये 1/3, ये सत्यापित हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होंगे c/a। तो गुणनफल क्या होंगे, अल्फा का मान कितना -1 और बीटा का मान कितना है 4/3, c का मान कितना है, देखो c का मान है 4, तो लिखेंगे -4/a का मान कितना है, 1 मान 3 दे रखा है, ठीक है, 1 मान 3 है ना। तो आप गुणज कीजिएगा तो कितना होगा, -1 को 4 से गुना कीजिएगा तो -4 बटे कितना 3, इस तरह भी क्या होगा -3/4/3, ये मेरा सत्यापित हो गया। ठीक है, प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किए, प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को